निशिकांत दुबे जिसने समूचे सोरेन परिवार को और परिणामित बातों से मीडिया के सामने लगाया, दिसंबर गुरु बाबा शिबू सोरेन हमारे आदर्श हमारे भगवान को किस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल कर सोरेन परिवार को जेल में भेजने की धमकी दी और आज ईडी का जारिया बनाकर हमारे प्रिय नेता को जेल में भी बंद करवाने में इसी निशिकांत दुबे का सबसे बड़ा हाथ। हम जानते हैं कि प्रदीप यादव जी गठबंधन के प्रत्याशी हैं और यह भी जानते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में हर हाल में कोटा लोकसभा सीट प्रदीप यादव जी जीतेंगे और यह भी जानते हैं सारे कार्यकर्ता जिला में एक करके बिना खर्च लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बुलंद करते हुए प्रदीप यादव जी के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। आज यही बड़ैया हाथ में यही प्रेमनंदन जी, यही अमर किशोर आजाद जी, यही घनश्याम जी, यही वेंकट वर्मा जी, यही राजेंद्र दास जी रात दिन ये कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 26,000 से लीड लिया था भारतीय जनता पार्टी ने और इस बार आपके बदौलत इसको लीड मिलेगा। लेकिन ये कल ये भी दलील देगा कि ये तो मेरा अपना विधानसभा था, यह हमारा 30 साल का सेवा ही ऐसा रहा कि हमने इतिहास लिख दिया कि हम लोग जानते हैं ऐसा आपके प्रत्याशी का सांसद आपसे बोलेंगे, लेकिन हमें इनसे बोलने से मतलब नहीं रखना है। मैंने लगातार अपने भाषण में आप लोगों के बीच इस बात को कहा है कि आज प्रदीप यादव को हम लोगों की आवश्यकता हो न हो, आज हमें प्रदीप यादव की आवश्यकता है। वो इसलिए है क्या जो केंद्र की जांच एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करके जो आपके नेता हेमंत सोरेन को जेल में ठूसने का काम किया है, जेल में बंद करने का काम किया है, उस एजेंसी ईडी और सीबीआई पर केंद्र सरकार के वो अधीन रहता है, उसके हुक्म का पालन करता है। इसलिए हम लोग केंद्र की सत्ता को बदलने के लिए प्रदीप यादव को अपने माननीय नेता हेमंत सोरेन जी को छुड़ाने के ख्याल से, ईडी से मुक्त कराने के ख्याल से इसको वोट दिलाएंगे और जिता करके इसको दिल्ली भेजेंगे और उसी बात को दोहराएंगे जो आपको कल्पना सोरेन जी ने कर कहा। हमारा आपका नारा है कि जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हेमंत सोरेन छूटेगा तो जेल के ताले की चाबी किसके पास है, कल उन्होंने विस्तृत रूप से आप सबों को बताया। वो चाबी आप तमाम लोगों के पास है और आपको नहीं देखना है कि मेरा सांसद कल जीत करके हमको सांसद बनने की बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता का काम सुनेगा कि नहीं सुनेगा। आपको यह सोचना है जब तक आपके सर पर हेमंत सोरेन का साया है, चाहे वो जेल में भी क्यों न रहे, उनका नेतृत्व आपको मिलता रहेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक साधारण कार्यकर्ता भी एमएलए एमपी से बड़ा हैसियत रखेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। इसलिए आप जो विरोधी आपको दर्द लेकर के आए, आपको याद करना होगा एक दिन क्या आपका आदरणीय प्रिय नेता आज जेल में बंद है। वो दिन में क्या करते होंगे, वो रात में क्या सोचते होंगे, वो सुबह क्या करते होंगे, ये तमाम उनकी यातनाओं को सिर्फ हम लोगों को याद करना है और उन यातनाओं को आक्रोश बना करके 1 तारीख को प्रदीप यादव के 2 नंबर ईवीएम पर हाथ छाप पर बटन ये सोच के दबाना है कि हेमंत सोरेन जी को रिहा कराने का हम बटन दबा रहे हैं, न कि आप प्रदीप यादव जी का बटन दबा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम उपस्थित भाइयों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम। आज एक निश्चित बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय जिलाध्यक्ष भाई वासुदेव सोरेन जी। हम तमाम गोड्डा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच संघर्ष, आक्रोश और दर्द लेकर हम लोगों के बीच आए हुए हमारे केंद्रीय समिति के महासचिव बड़े भाई विनोद पांडे जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी
हेमंत सोरेन की कर्मठ सिपाहियों, माताएं बहनों, आदरणीय विनोद पांडे जी का निर्देश है कि बहुत कम शब्दों में हम नेता लोग हम बोले और आप कार्यकर्ताओं से सुझाव और समन्वय बनाने के तरीके पर आपका क्या विचार है वो लेने के लिए आपके बीच आए हुए। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगा, आज जिस भारतीय जनता पार्टी ने संयंत्र के तहत हम तमाम आदिवासी मूलवासी का मसीहा, हमारे दर्द को अपना दर्द समझने वाले नेता हमारे हेमंत सोरेन जी को संयंत्र के तहत झूठा आरोप लगाकर जब से जेल में बंद किया है, तब से हमारे बड़े भाई विनोद पांडे जी एक एक कार्यकर्ताओं का संवाद लेकर हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी तक हम सब लोगों का दर्द पहुंचाकर फिर उनके द्वारा जो हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, तो लगातार पूरे प्रदेश में रात दिन एक कर जिस तरह से विनोद भैया आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन की कमी होने से, हेमंत सोरेन का कमी नहीं होने दिया है, हम तमाम गोड्डा जिला झारखंड के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय विनोद भैया को धन्यवाद देना चाहते हैं। लगातार आप हम लोगों के बीच बने रहे, आईटी सेक्टर के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो या फिर आप टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से हो, आप तमाम कार्यकर्ताओं से जो आप मिलते हैं और जो हमारे बीच आप संवाद देते हैं, मैं आज गर्व से कहना चाहूंगा कि आप हम लोगों के बीच में हेमंत सोरेन जी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होते। आपको लगता होगा या बहुत लोगों को था कि विनोद भैया हम लोगों का कुछ निवारण करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा क्यों होती है, ये आपको बताने के लिए हमारे विरोध भैया आपके बीच आए। यूं तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र पर है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 10-11 सांसद हैं, लेकिन गोड्डा का सांसद जिसका नाम निशिकांत दुबे है, वो सांसद कम, पूंजीपतियों का दलाल ज्यादा है, ये आप सभी जानते हैं। और आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी हमने देखा है। एक बार एयरपोर्ट पर जब बाबा किशन गुरु शिबू सोरेन जी भी दिल्ली से आ रहे थे, विनोद भैया भी साथ में रिसीव करने के लिए गए हुए थे, और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पठारी नेता लोग झारखंड आ रहे थे, लेकिन बाबा जब धीरे धीरे कदमों से चलकर जब एयरपोर्ट से निकल रहे थे, उनके आदर में एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता एक कदम आगे बढ़ा करके पहले एयरपोर्ट से निकले।